नमस्ते साथियों। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मातृभाषा दिवस है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अर्थात मातृभाषा कहने से तात्पर्य है हमारी अपनी भाषा। जब हम जन्म लिए उस समय जो हम भाषा सीखे उसे हम प्रचलन मिलाए, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 फरवरी के दिन भाषा के लिए कई लोग शहीद हुए थे। जो आज बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1952 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मातृभाषा के लिए अपनी प्राणाहुति दिए थे। इसीलिए 1999 में यूनेस्को में यह बिल पारित हुआ और 21 फरवरी को प्रतिवर्ष हम लोग अपनी मातृभाषा के रूप में मनाने लगे। तो इसीलिए 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कोई भी भाषा संस्कृति का संरक्षक होती है, संस्कृति को बचाती है। इसलिए हमें अपनी भाषा बचानी चाहिए, ना कि दूसरे भाषा को अपनाकर बस उसे ही बोलते रहना चाहिए। हम दूसरे भाषा का विरोध नहीं करते हैं, दूसरे भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। और एक नहीं, जितना ज़्यादा भाषा सीखिएगा उतना ज़्यादा हम दूसरे संस्कृति को जान पाएंगे, क्योंकि भाषा से हम दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। और जितना भाषा सीखेंगे उतना संस्कृति जान पाएंगे और उतना हम समृद्ध हो पाएंगे। इसलिए दूसरे भाषा का सम्मान करें, लेकिन अपनी मातृभाषा को सर्वप्रथम रखें। इस विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो जब हम कोई पूरी बात जब बोलना चाहते हैं तो हम अपनी भाषा में बोले तब वो पूरा प्रकट कर पाते हैं। दूसरी भाषा में अपनी सारी बात को हम नहीं बता पाते हैं। इसलिए अपनी भाषा को सीखना और उसे जिंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि भाषा धीरे धीरे कई सारी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए अपनी मातृभाषा पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। वसीम बरेलवी जी का एक कोट मुझे याद आ रहा है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, तुम अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, तुम अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बंगाली लोग इसका सिर्फ अनुपालन करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मतलब जो भी जिस भाषा को जानते हैं या जिनकी जो भी मातृभाषा है वो उसका सम्मान करें, उसे बढ़ाने में अपनी योग्यता अपना सहज करें या उसे आगे बढ़ाने में मदद करें, उसको ज़िंदा रखें। क्योंकि भाषा जब विलुप्त होती है तो संस्कृति भी विलुप्त होती है। तो भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा को सीखना ज़रूरी है, उसे समृद्ध करना ज़रूरी है। इसी तरह पर मैं अपनी स्वरचित रचना कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा, इसका शीर्षक है हिंदी हमारी मातृभाषा। सुनिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी का गुणगान करें, हमारी नहीं ऐसी परंपरा कि किसी का अपमान करें। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी का गुणगान करें, हमारी नहीं ऐसी परंपरा कि किसी का अपमान करें। हिंदी बोले, हिंदी लिखे, हिंदी का गुणगान करें। हिंदी है परिनिष्ठित सबसे, हिंदी है परिनिष्ठित सबसे, जो बोले हम वही लिखे, औरों में ऐसी शुद्धता तो हमको कहीं नहीं दिखे, औरों में ऐसी शुद्धता तो हमको कहीं नहीं दिखे। बोले कुछ और कुछ है लिखे,
नहीं शुद्धता पूरी कहीं दिखे, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी का सम्मान करें। हिंदी है वैज्ञानिक सबसे, हिंदी है वैज्ञानिक सबसे, फिर क्यों अंग्रेजी अधिकार रखें। हिंदी जिसकी मातृभाषा, सबसे पहले हिंदी सीखें। हिंदी जिसकी मातृभाषा, सबसे पहले हिंदी सीखें। नहीं मनाही भाषा सीखने पर, नहीं मनाही भाषा सीखने पर गुलाम हम क्यों बने। नहीं मनाही भाषा सीखने पर गुलाम हम क्यों बने। आओ हिंदी को करें विश्व पटल पर प्रथम, हिंदी बोले, हिंदी लिखे, हिंदी को करें नमन। धन्यवाद।